अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे माह मिलाद जारी व सारी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस माह मिलाद में हम सुन्नी बहुत सारे कुरान हदीस से इस्तिदलाल करके बताते हैं कि इससे मिलाद साबित है, इससे मिलाद साबित है। लेकिन जो हमारे मद्दे मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, इससे ये साबित नहीं होता, हम नहीं मानते, मिलाद मनाना नाजायज है, ये है वो है। लेकिन आज मैं जो दलील आपको दूंगा वो बुखारी शरीफ की वो हदीस मुबारका है जो वो भी पढ़ते हैं और हम भी पढ़ते हैं, और वो उस बुखारी की हदीस का बहुत ही एहतमाम किया जाता है। यानी जिसको इफ्तिताह बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारका ये पढ़कर जो आलिम बनता है या जो उलमा का अपने पास टाइटल लगाता है, ये हदीस पढ़कर फिर ही बनता है। अब मैं बुखारी शरीफ से इंशाअल्लाह जो पहली हदीस मुबारका वो पढ़कर इससे मिलाद साबित करूंगा। वो भी ये हदीस पढ़ते हैं, हम भी हदीस पढ़ते हैं, लेकिन फकत हम में और उनमें मसला ये है कि वो ये हदीस पढ़ के मिलाद को नहीं मानते। हम वो हैं जो हुजूर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़कर हुजूर अलैहि सलाम का मिलाद मानते हैं। अब वो बुखारी शरीफ की पहली हदीस मुबारका जो हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा वमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही युसीबुहा मन कानत हिजरतुहु इलद दुनिया औ इमरातुन युसीबुहा औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारका हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब ने रिवायत की कि आमाल का दारो मदार नियत पर है। जैसी बंदा नियत करेगा वैसा अमल होगा। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई जैसी नियत वैसी मुराद, तो आमाल का दारो मदार किस पर है? नियत पर है। अब इस हदीस मुबारका में 4 मिसालें दी गई है कि अगर आपकी हिजरत जो है ना अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, तो उसी की तरफ है। और जो जैसे हुजूर अलैहि सलाम की तरफ या अल्लाह ताला की तरफ, ये बात एक ही है, लेकिन हदीस में लफ्ज दो है, इसीलिए 2 मिसालें। और अल्लाह ने कुरान करीम फुरकान हमीद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूल की इताअत की, और जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। और दूसरी जो इस हदीस मुबारका में मिसाल दी है कि जिसने हिजरत की दुनिया की तरफ या किसी औरत से शादी करने की तरफ, तो उसकी हिजरत भी उसी की तरफ है। यानी ये हदीस का मिसाल देने का मकसद ये है कि अगर आपकी हिजरत अल्लाह उसके रसूल की तरफ है तो आपको सवाब मिलेगा, और अगर दुनिया और औरत की तरफ है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। और यहाँ पर ये जो नीयत है ना मुतलक है, और मुतलक के लिए कायदा है कि अल मुतलकु यजरी अलल इतलाक, मुतलक अपने इतलाक पर जारी होता है। यहाँ पर नीयत जो है ना मुतलक है, मुकय्यद नहीं है, आम है, खास नहीं है कि सिर्फ यही नियत कर सकते इसके अलावा और नियत नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी नहीं है। यहाँ पर जैसी यानी जो भी आप अच्छी नियत करेंगे वो इस हदीस मुबारका में शामिल है। अब मैं जो मिलाद की दलील देने लगा हूं ना वो इस हदीस से ये है कि इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए मैं मिलाद क्यों मनाता हूँ? मैं इसीलिए मनाता हूँ इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए कि अल्लाह उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत हो जाए मुझ पर, और इसीलिए कि अल्लाह उसके रसूल का दीन बयान होगा, हर आम खास शख्स आएंगे सुनेंगे, और जितना आगे फैलाएंगे या अपने ऊपर डिपेंड करेंगे उसका सवाब मुझे मिलेगा। और तीसरा ये कि जो आम खास आएंगे इंशाल्लाह मैं उनकी खिदमत करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अब माशरे में अमन और सुकून होगा, इत्तेहाद मोहब्बत बढ़ेगी। मैं इसलिए ये मिलाद मना रहा हूँ। और चौथा ये कि उलमा सुलहा सालिहीन आएंगे, मैं उनकी जियारत करूंगा, नेक बंदों की जियारत करना ये भी इबादत है, इसलिए मैं मिलाद मनाता हूँ। अब मेरा उन लोगों से सवाल है जो ये कहते हैं ना कि मिलाद मनाना जायज नहीं है। मैं कहता हूं कि इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए मैं मिलाद इसलिए मनाता हूं, ये मेरी नीयत है। अब बताओ इस हदीस मुबारका को मद्देनजर रखते हुए मेरी ये नीयतें करना जायज है या नहीं जायज है? या तो आप ये कह दें कि बस ये नीयतें करना जायज नहीं है, इस हदीस मुबारका के तहत दाखिल नहीं हो सकता,
آپ یہ ہمیں فتویٰ دیں، اور اگر کوئی اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نیت کرے تو آپ بتائیں میلاد منانا ناجائز کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ماہ میلاد منا کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی توفیق دے، اور ہم بھی یہ میلاد منائیں گے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم میلاد منانا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، تو ہم ان کو کہیں گے کہ اس حدیث مبارکہ کو پڑھنا چھوڑ دو۔ جو لوگ یہ حدیث پڑھتے ہیں اور افتتاح بخاری کرتے ہیں نا، تو اس لوگوں کو یہ شائبہ نہیں دیتا کہ وہ یہ حدیث پڑھ کر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا انکار کریں۔ تو ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھنا چھوڑ دو، اگر پڑھنا نہیں چھوڑتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کو منع کرنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مرتے دم تک اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد